हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का पार्ट 2 करने वाले हैं और इसके पहले भी हमने इसका पार्ट 1 चैनल पे अपलोड किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 होने वाला है। 21 से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है आपका, शैतान को क्या अभिमान हुआ था। ठीक है, तो शैतान को यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। शैतान को किस बात का अभिमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अगला सवाल है हमारा, बड़े भाई साहब लेखक को क्या कहकर उलाहना देते थे। बड़े भाई साहब जो थे तो लेखक को क्या कहकर उलाहना देते थे। देखिए, जो बड़े भाई साहब थे ना, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, ये उलाहना देते थे। मेरे दर्जे में आओगे यानी मेरे क्लास में आओगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यही ताना मिलता था उनको। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 में, बड़े भाई साहब ने ज्योमेट्री को क्या बताया। तो खुदा की पनाह। क्या बताया था? खुदा की पनाह। क्या बताया था? खुदा की पनाह। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा जा रहा है कि मुमतहिन शब्द का क्या अर्थ होता है। तो जो मुमतहिन शब्द का होता है उसका मतलब होता है परीक्षक। ठीक है, क्या होता है? परीक्षक। अगला सवाल देखिए क्या है हमारे क्वेश्चन नंबर 25 में, कह रहा है कि इस पाठ का एवं लेखक कौन है। ये जो पाठ है ना, सुनिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया क्वेश्चन। यहाँ पे होगा इस पाठ का नाम और लेखक कौन है। ठीक है, तो पाठ का नाम है बड़े भाई साहब और लेखक का नाम है प्रेमचंद। ठीक है, तो ये जो पाठ आप लोग पढ़ रहे हो, जिसका क्वेश्चन आंसर अभी आप लोग कर रहे हो, इस पाठ का लेखक कौन हो जाएगा? बड़े भाई साहब। और इनका जो लेखक कौन हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा ना। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि किसी रेखा पर तब गिराने से आधार कितना हो जाता है। तब नहीं होगा, यहाँ पे लंब होगा। ठीक है, तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि हमारे लेखक के बड़े भाई साहब किस बात को समय का दुरुपयोग कहता है। तो लेखक के जो बड़े भाई साहब हैं किस बात को समय का दुरुपयोग कहते हैं। तो समय की पाबंदी पर निबंध लिखने को जो 4 पन्नों का कम ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 पे कह रहा है कि लेखक कौन सा अवसर हाथ से नहीं जाने देता है। तो खेल कूद का जो अवसर है वो हाथ से नहीं जाने देता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 पे कि लेखक को भोजन निस्वाद क्यों लग रहा था। क्योंकि लेखक को कक्षा में पास होने के बाद भी बड़े भाई साहब द्वारा तिरस्कार का सहन करना पड़ रहा था, इसलिए उनका जो भोजन जो है वो निस्वाद लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा जा रहा है लेखक को किस चीज़ ने भयभीत कर दिया। लेखक को कौन सी चीज़ ने भयभीत कर दिया था। तो बड़े भाई साहब द्वारा खींचे गए पढ़ाई के भयंकर चित्र ने उनको भयभीत कर दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, लेखक को किस बात की हैरानी थी। तो बहुत अधिक मेहनत ना करने पर भी वो अपने दर्जे में अव्वल था, इस बात की हैरानी थी। तो बड़े भाई साहब का परीक्षा का परिणाम कैसा रहा। तो भाई साहब फिर से क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। भाई साहब फिर से क्या हो गए? फेल हो गए थे। लेखक और उनके बड़े भाई साहब में कितने दर्जे का अंतर रह गया था। तो 1 दर्जे का। कितने दर्जे का? 1 दर्जे का। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 में, कह रहा है कि लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हुआ था कनकीय का यानी पतंगबाजी उड़ाने का। ठीक है, लेखक भाई साहब को क्या संदेश नहीं देना नहीं करने देना चाहते थे। तो उनका सम्मान और लिहाज लेखक की नज़रों में कम हो गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 में आपसे कहा जा रहा है कि लेखक हॉस्टल से दूर बेतहाशा क्यों दौड़े चला जा रहा था कनकौवा यानी पतंग लूटने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि बालकों की पूरी सेना क्या लिए हुए पतंग का स्वागत करने के लिए दौड़ रही थी। तो लग्गे और झाड़दार बांस के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। कह रहा है पुराने ज़माने में 8वां दर्जा पास करके क्या बन जाते थे। तो नायाब तहसीलदार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे कहा जा रहा है कि बड़े भाई साहब के अनुसार समझ कैसे आती है। तो दुनिया देखने से आती है। कैसे आती है? दुनिया देखने से आती है। ज़हीन शब्द का क्या अर्थ होता है। तो प्रतिभावान। ठीक है, यानी कि इंटेलिजेंट है ना, प्रतिभावान। ज़हीन जिसका दिमाग तेज होता है ना उसको ज़हीन बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूं। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि
आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।